स्त्री को हम पुरुष में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वो भूल हो गई। स्त्री का अपना व्यक्तित्व पुरुष से बिल्कुल अलग। और जब तक इस पृथ्वी पर स्त्री के व्यक्तित्व के जिन गुणों की कृष्ण ने यहां बात की है वे भी सारे विकसित नहीं हो जाते, तब तक दुनिया एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन में रहेगी। पुरुष का पल्ला बहुत भारी होकर नीचे बैठ गया है और स्त्री के गुण विकसित नहीं हो पाए। और अब एक दुर्घटना घट रही दुनिया में कि स्त्रियां इस लंबे परेशानी से पीड़ित होकर एक प्रतिक्रिया में उतर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं पुरुषों जैसा हो जाने की। वो बड़ी से बड़ी दुर्घटना है जो मनुष्य जाति के ऊपर घट सकती है। स्त्रियां कोशिश कर रही हैं पुरुष जैसा हो जाने की, कपड़े लत्तों से, व्यक्तित्व से, ढंग से, बात से। जो पुरुष को है, जो व्यवस्था वही उनको भी होनी चाहिए। भूल है उसमें, क्योंकि स्त्री का व्यक्तित्व बुनियादी रूप से अलग है। उसे भी हक होना चाहिए खुद के विकसित करने का, उतना ही जितना पुरुष को है, लेकिन पुरुष जैसा विकसित होने का हक बहुत महंगा सौदा है। और अगर स्त्रियां पुरुष जैसी होती हैं तो हम इस दुनिया को बिल्कुल बेरौनक कर देंगे। कुछ गुण एकदम खो जाएंगे जो स्त्रियों के ही हो सकते थे। आज पश्चिम में कीर्ति नहीं हो सकती स्त्री में, स्त्री नहीं हो सकती, क्षमा नहीं हो सकती, धृति नहीं हो सकती। जिस स्मृति की मैंने बात कही वैसी समग्र स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर मामले में पुरुष के साथ जैसा पुरुष है वैसा करने की कोशिश में लगी है। इसमें नुकसान पुरुष को होने वाला नहीं है, इसमें नुकसान स्त्री को ही हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर 2 की ही पुरुष हो सकती है। पुरुष तो हो नहीं सकती, सेकेंडरी नंबर 2 की पुरुष हो सकती है, और नंबर 2 की पुरुष होकर वो एकदम कुरूप और विकृत हो जाएगी। सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन एक भीड़ में खड़ा है, टिकट खरीदने लोग खड़े हैं एक क्यू में सिनेमागृह के पास। सामने के व्यक्ति से बड़ी देर हो गई, वो कुछ बात करना चाहता है। उसने कहा कि देखते हैं कैसा जमाना बिगड़ गया। सामने देखते हैं उस लड़के को जो खिड़की के करीब पहुंच गया, लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी व्यक्ति ने कहा क्षमा करें, आप भूल में हैं, वो लड़का नहीं है, लड़की ही है। नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे पास क्या मापदंड है इतनी दूर से, मुझे बिल्कुल लड़का मालूम होता है। उसने कहा क्षमा करिए, वो मेरा ही लड़का है, मेरी ही लड़की है, लड़की है, लड़का नहीं, मेरी ही लड़की। तब तो नसरुद्दीन ने कहा कि क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कपड़े की वजह से ये भूल हो गई। तो आप उसके पिता हैं? उस व्यक्ति ने कहा माफ करिए, आप फिर भूल कर रहे हैं, मैं उसकी मां हूं। स्त्रियां कपड़े पुरुषों जैसा पहने, चलें पुरुषों जैसा, उठें पुरुषों जैसा, पुरुष का व्यवसाय करें, पुरुष के ढंग से जिएं। पुरुष सिगरेट पिए तो वे सिगरेट पिए, पुरुष गालियां बके तो वे गालियां बके। अमेरिका में स्त्रियां उन अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं जिनका कभी भी स्त्रियों ने नहीं किया था। लेकिन अगर पुरुष के बराबर समानता चाहिए तो करना ही पड़ेगा, जो पुरुष कर रहा है वही करना पड़ेगा। तब स्त्रियां, जो पुरुषों के अत्याचार से भी नहीं मिटा था, वो उनकी नासमझी से बिल्कुल मिट जाएगा। स्त्रियों के गुण अलग हैं, इसलिए कृष्ण ने उचित ही किया कि स्त्रियों के गुण अलग से गिनाए और कहा कि अगर मुझे तुझे स्त्रियों में खोजना हो तो तू कीर्ति में, श्री में, वाक में, स्मृति में, मेधा में, धृति में और क्षमा में मुझे देख लेना। अर्जुन ने पूछा है कि किन भावों में मैं आपको देखूं, कहां आपको खोजूं, कहां आपके दर्शन होंगे। तो स्त्रियों में अगर देखना हो तो इनमें खोज लेना। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में वृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु। अंतिम वसंत ऋतु पर 2 शब्द हम ख्याल में ले लें। ऋतुओं में खिला हुआ, फूलों से लदा हुआ उत्सव का क्षण वसंत है। परमात्मा को रूखे सूखे मृत मुर्दा घरों में मत खोजना। जहां जीवन उत्सव मनाता हो, जहां जीवन खिलता हो वसंत जैसा, जहां सब बीज अंकुरित होकर फूल बन जाते हो, उत्सव में, वसंत में मैं हूं। ईश्वर सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होता है जो जीवन के उत्सव में, जीवन के रस में, जीवन के छंद में, उसके संगीत में उसे देखने की क्षमता जुटा पाते हैं।
उदास, रोते हुए, भागे हुए लोग, मुर्दा हो गए लोग उसे नहीं देख पाते। पतझड़ में उसे देखना बहुत मुश्किल है। मौजूद तो वो वहां भी है, लेकिन जो वसंत में भी उसे नहीं देख पाते, वो पतझड़ में उसे कैसे देख पाएंगे? वसंत में जो देख पाते हैं वो तो उसे पतझड़ में भी देख लेंगे। फिर तो पतझड़ नहीं मालूम पड़ेगी, वसंत का ही विश्राम होगा। फिर तो पतझड़ वसंत के विपरीत भी नहीं मालूम पड़ेगी, वसंत का आगमन या वसंत का जाना होगा। लेकिन देखना हो पहले तो वसंत में ही देखना उचित है। शायद पृथ्वी पर हिंदुओं ने अकेला ही एक ऐसा धर्म है जिसने उत्सव में प्रभु को देखने की चेष्टा की है। एक उत्सवपूर्ण, एक फेस्टिव, नाचता हुआ, छंद में और गीत में और संगीत में और फूल में। आज इतना ही। 5 मिनट रुकें, कीर्तन में सम्मिलित हों और फिर जाएं।